नाज़रीन, अफ्तार का दस्तरखान सज चुका है। नासिर अल्ताफ़ सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना आबिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, खिज़र अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, राना अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं। ये गुलदस्ता सजा हुआ है। अब हम चलते हैं वज़ाइफ़ की तरफ। मौलाना आबिद रिजवी साहब से कुछ सवालात करते हैं कि जो हमें कि उसमें से जितने मुमकिन हो सके हम सवालात करके जवाबात हासिल करेंगे। मौलाना साहब, फ़र्रुख साहब हैं कराची से और वो कहते हैं कि मेरा किराए का घर है और दुआ फरमाइए कि मेरा कोई अपना घर हो जाए, तो इसके लिए कोई वजीफ़ा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किराए का घर यकीनन जितने लोग भी हमारे भाई वगैरह रहते हैं उनके लिए एक परेशानी का सबब है और हर शख्स ये चाहता है कि अपना घर हो जाए। तो इसके लिए बुज़ुर्गों ने एक वजीफ़ा तालीम फरमाया है कि आप फ़जर के बाद सूरह तारिक वस्समाई वत्तारिक, ये सूरह मुबारका, और नमाज मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत को अगर मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए अपने ज़ाती घर के असबाब पैदा फरमा देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे फ़र्रुख साहब आपको अपना अपना घर मिल जाए इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ इकरा जो कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने कहा है कि वालिद का इंतकाल हो गया इनके और घर में वालिद साहब के इंतकाल के बाद कहती हैं कि घर में बीमारियां भी बहुत आ रही हैं, परेशानियां भी बहुत हैं और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो कोई इसके लिए वजीफ़ा बताएं कि हालात बेहतर हो सकें घर के। अल्लाह करीम मेरी बहन की मुश्किलात आसान फरमाए। वालिदैन में से किसी का साया सर से उठ जाना ही एक बड़ी परेशानी है। अच्छा, ये वो कैफियत होती है जैसे मुसीबतें टूट पड़ती हैं बंदे पर, तो इस कैफियत में सबसे बेहतर वजीफ़ा जो कुरान करीम फुरकान हमीद ने हमें दिया है वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। इसकी कसरत करें, आने वाली बलाओं से, परेशानियों से, मुसीबतों से, बीमारियों से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक और सवाल है। इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, ज़ाहिर सवाल कुछ इस तरह का है, ज़ाहिर हर शख्स चाहता है कि वो नाम इसमें ना आए। एक खातून हैं और किसी शहर से, पाकिस्तान के किसी शहर से हैं। वो कहती हैं कि मेरी बेटियों की उम्र आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जा रही है लेकिन रिश्ते नहीं हो रहे हैं बेटियों के, तो वो चाहती हैं कि बेटियों के रिश्तों के लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए ताकि बेटियों के घर आबाद हो सके। इस हवाले से आप ये करें कि एक तो सूरह मुज़म्मिल शरीफ रोज़ाना एक मरतबा पढ़ लिया करें और या लतीफ़ो 41 मरतबा पढ़कर उनके हक़ में दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए खैर वाले रिश्तों के असबाब पैदा फरमाए। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह आपकी बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए, बल्कि जितनी भी बेटियां हैं खुदा उनके नसीब अच्छे फरमाए, उनको घर में आबाद फरमाए और उनको हमेशा खुशियाँ खुशियाँ नसीब फरमाए, कोई गम ना उनकी ज़िंदगी में आए। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, जो आपसे वादा किया था कि हमारे किचन में शेफ़ मायदा ने जो रेसिपी बनाई थी वो रेसिपी हम ऑन एयर अगर दिखा सकें, क्योंकि हमने ये कहा था कि अफ्तार के दस्तरखान पर दिखाएंगे। ये रेसिपी बनाई है शेफ़ मायदा ने और ये अब अफ्तार के बाद ज़ाहिर है हमें यकीन तो है कि बहुत मज़ेदार रेसिपी होगी, लेकिन अफ्तार के बाद मज़ीद हम शेफ़ मायदा के लिए दुआ करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरीन शेफ़ में उनका नाम आता है और हमारी ट्रांसमिशन का ख़ास हिस्सा है माशाल्लाह। और शेफ़ मायदा को हम एक बार शुक्रिया इसलिए भी करेंगे, अभी 2 दिन पहले जब मेरी फ़ैमिली आई थी तो इन्होंने स्पेशली ख़ास तौर पर अफ्तार मेरी फ़ैमिली के लिए बनाया था, तो शेफ़ मायदा का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं सर्फ एक्सेल का कि जिन्होंने हमारी ट्रांसमिशन में ताउन किया। उन ब्रांड्स का मैं नाम लेता चलूँ, सर्फ एक्सेल का बहुत शुक्रिया, करशी का शुक्रिया, टैंक का शुक्रिया, कोलगेट मैक्स फ्रेश का शुक्रिया, पेप्सी का शुक्रिया, मिल्क पैक क्रीम का शुक्रिया, लाइफ बॉय का शुक्रिया, सबरोज़ो का बहुत बहुत शुक्रिया, अफ्तार दस्तरखान पर मील बॉक्स जो बनाकर भेजते हैं हमारे लिए KFC का बहुत बहुत शुक्रिया, इफ्तार बॉक्स पर खालिद स्वीट्स एंड बेकर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अफ्तार बॉक्स के लिए, और आबे दुबई ड्रिंकिंग वाटर का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ इमरान राजपूत साहब का बहुत शुक्रिया, जिनका कुर्ता, जिनका पाकिस्तान के बेहतरीन डिज़ाइनर है, जिनका कुर्ता मैंने पहना हुआ है। इमरान राजपूत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, ऑस्ट्रिच का बहुत शुक्रिया, FAW बाय हिमानी का बहुत बहुत शुक्रिया, WB बाय हिमानी का शुक्रिया, FAW फ्रेगनेंसेस का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ ही मेरी मिसेस का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मुझे रोज़ अफ्तारी बना कर देती हैं और वो मैं खाता हूँ। तो ज़ाहिर है ये भी एक हक़ है जो अदा होना चाहिए। और हमारी उन तमाम माँ बहनों का शुक्रिया जो जो अपने घर में काम करती हैं, अफ्तारी बनाती हैं। ज़ाहिर है हम कहीं ना कहीं जाते हैं, किसी के घर दावत पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ख़वातीन का उसमें बहुत हिस्सा होता है। तो लिहाजा गुज़िश्ता से लेकर आइंदा आने वाली तमाम दावतों में जाने के लिए जितनी भी ख़वातीन हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए खाना बनाती हैं और ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार होता है। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा राना अब्दुल बासित साहब से कि एक कलाम के चंद अशार पेश करें ताकि उसके बाद हम
مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا، یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا مولا، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا، فرحان بھائی، جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، میں تیرے محمد کے طریقہ گدا ہوں، تجھے واسطہ سید کربلا کا، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں، تجھے واسطہ سید کربلا کا، مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا، ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ بہت خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت کلام سن رہے تھے آپ سفیر ریاض جناب رانا عبدالباسط صاحب کی آواز میں۔ ابھی رانا عبدالباسط بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ناصر الطاف صاحب بھی موجود ہیں، عابد رضوی صاحب بھی موجود ہیں، عمران حیدر اور خضر عباس بھی موجود ہیں، اور ہم بھی موجود ہیں، اور یقیناً پھر آپ بھی موجود رہیے گا، کیونکہ ابھی ہم جا رہے ہیں وقفے کے بعد، آتے ہیں اذان کا وقفہ ہوگا، اذان کے بعد دوبارہ سے ہم آئیں گے اور پھر دوبارہ کلام کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، تو کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے رمضان میں بول۔